क्या आपको भी लोगों की नजर जल्दी लग जाती है? क्या आप बहुत आसानी से बीमार पड़ जाते हो? किसी ने आपके चेहरे की जरा सी तारीफ क्या कर दी और दूसरे ही पल आपके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, आपके चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है। अगर हाँ, तो फिर क्या आपकी ऑरा वीक है? ऑरा या आभामंडल, जिसके चर्चे आजकल हर जगह और हर एक पॉडकास्ट में हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या हमारी पूरी लाइफ हमारी ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है? और कौन हमारी ऑरा को देख सकते हैं? क्या सबके ऑरा एक जैसे होते हैं? हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में, जिसे हम हिंदी में आभामंडल कहते हैं। तो आखिर क्या है ये ऑरा? अक्सर हम लोग अपने देवी देवताओं की तस्वीरों में देखते हैं कि उनके सिर के आसपास एक सुंदर नीला, पीला, सफेद वगैरह अलग अलग कलर्स की ब्राइट लाइट होती है। उसे ही हम आभामंडल या ऑरा कहते हैं। लेकिन ये ऑरा सिर्फ देवी देवताओं के पास ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान के पास जन्म से ही होता है। ऑरा वो लेयर्स है जो हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ये कोई फिजिकल लेयर्स नहीं जो दिखाई दे, बल्कि हमारी बॉडी के अराउंड इनविजिबल लेयर्स है। तो ये ऑरा कैसे बनती है और क्या ये सभी लोगों में एक जैसी होती है? तो ऑरा के टोटल 12 लेयर्स होते हैं और किसी किसी में एक्सटेंड होकर 15 तक भी जा सकती है। किसी किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 और जो साधु संत और साधक है उनके पास पूरे 12 के 12 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारी ऑरा मजबूत है या फिर कमजोर। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपके साथ ये चीजें जरूर होगी। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी एक जगह में जाते ही यह महसूस कर लेते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि वो लोग नेगेटिविटी को बड़े ही आसानी से महसूस कर लेते हैं। तो क्या आपको भी कभी किसी जगह जाते हुए वहाँ कुछ अजीब लगा, या फिर कभी किसी जगह जैसे कि मंदिर जाकर बहुत सुकून मिलता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर आपका ऑरा मजबूत है। दूसरा लक्षण यह है कि कुछ लोग लोगों को देखकर और उनके सामने रहकर बड़े ही आसानी से पहचान जाते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, उसकी सोच और स्वभाव कैसी है। तो क्या आप भी लोगों को मिलते ही पहचान जाते हैं कि सामने वाला बंदा कुछ सही नहीं है? और मैं यहाँ फेस रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस फीलिंग की बात कर रही हूँ जो आपको अंदर से आती है। तीसरा साइन यह है कि अगर आपको किसी मंदिर में जाते या भगवान को देखकर आंसू आ जाए, रोंगटे यानी कि गूज़बम्प्स आ जाए, तो फिर आपका ऑरा मजबूत है। चौथा और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइन, क्या आप हमेशा भीड़ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो? यूं तो हर इंसान सुंदर होता है, लेकिन अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें एक अलग ही आकर्षण होती है, अलग ही मैग्नेटिज्म होती है। अगर आपका ऑरा भी मजबूत है तो लोग बिना आपको जाने, बिना किसी बात के आपको देखेंगे, आपके आसपास रहना पसंद करेंगे विदाउट एनी रीजन। लेकिन वही आपका ऑरा कमजोर है तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है? किसी ने आपकी तारीफ कर दी और ऐसा करते ही आपकी तबीयत और काम बिगड़ने लगते हैं। आपके सुंदर क्लियर चेहरे में पिंपल्स आने लगते हैं। बिना किसी स्ट्रेस के आपका ग्लो खत्म होने लगता है। तो ये साइन है कि आपका ऑरा बहुत कमजोर है और आपको अपने ऑरा को लॉक करने की जरूरत है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या आप पर नेगेटिविटी जल्दी असर करती है? आप किसी चौराहे या पेड़ के आसपास गए और आपने गलती से किसी छोटी मोटी तोतके पर पैर रख दी और उससे वो बला या नेगेटिविटी आप पर हावी होने लगती है। क्योंकि अगर आपकी ऑरा कमजोर है तो नेगेटिविटी के लिए आप बहुत ही इजी टारगेट हो जाते हो। वो आसानी से आप पर हावी हो सकते हैं। क्या आप लोगों से मिलने के बाद ड्रेन्ड और थका हुआ, कमजोर और दुखी महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये वीक ऑरा की निशानी है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सुबह तक आप बिल्कुल ठीक है और खुश है, लेकिन किसी इंसान से मिलते या पास जाते ही आप अचानक से बिल्कुल बदल जाते हैं। आपका मूड एकदम से स्विंग हो जाता है। आप अच्छे भले खुश थे और किसी से मिलते ही
आपकी तबीयत और चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। आपके थॉट्स और मूड बिल्कुल नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों के इमोशंस, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस और दुखों को एब्सॉर्ब कर लेते हो और उससे आपका खुद का नुकसान होने लगता है। ऑरा की मजबूत या कमजोर होने की और भी बहुत सी साइंस है, लेकिन हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें, उसे कैसे और मजबूत बनाएं? देखिए, ऑरा को मजबूत करने और उसके सारे लेयर्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं। भक्ति और साधना मार्ग। अगर आप भक्त या साधक हो तो आपके मंत्र जप, ध्यान, पूजा पाठ, इन्हीं से आपका ऑरा बनने लगता है। इसलिए साधु संतों की ऑरा बस एक कमरे या घर तक सीमित नहीं, बल्कि कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी मंत्र जप, ध्यान वगैरह के लिए टाइम नहीं है, वो लोग बस कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस से अपनी ऑरा को मजबूत बना सकते हैं। पहला स्टेप है कि हमेशा सकारात्मक रहो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीजें करो, स्वस्थ और सात्विक खाना खाओ और हमेशा खुश रहो। हमारी सोच ही हमारी दुनिया और हमारी ऑरा बनाती है। इसलिए जैसा हम अंदर होते हैं वैसा ही हम बाहर आकर्षित करते हैं। हमें किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और हमेशा एंगर, जेलसी, कंपैरिजन, जजमेंट्स, इन सब से दूर रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमें अपना भोजन भी सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए इनिशिएटिव्स ले। इसके लिए हम मंदिर, अच्छी जगह जा सकते हैं, जिससे वहाँ की सकारात्मक दैवीय ऊर्जा हमारी एनर्जी में प्रवेश करेगी और इससे हमारी ऑरा मजबूत बनेगी। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग को इतना महत्व दिया जाता है। अच्छे लोगों, संतों के साथ रहने से हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगते हैं और हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। हमने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के काफी तरीके जान लिए। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, उसे कैसे सुरक्षित रखें। हमेशा नकारात्मक विचार से दूर रहो। पॉजिटिव थॉट्स हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वही नेगेटिव थॉट हमारी ऑरा को कमजोर और डार्क बना देती है और इससे हमारी ऑरा ब्राइट की जगह काले और ग्रे, डार्क होने लगती है। नेगेटिव थॉट से हम दुखी होने लगते हैं और वो हमारे सेल्स में जाकर हमें बीमार भी करने लगती है। स्टे अवे फ्रॉम डार्क प्लेसेस। आजकल लोगों में हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की बड़ी क्यूरियोसिटी है और लोग हमेशा वही करते हैं जो करने के लिए उन्हें मना किया जाता है। ऐसे ही कुछ नेगेटिव जगहों पर जाने से वहाँ की नेगेटिविटी आप पर हावी हो सकती है। इसलिए बस कुछ मिनटों के एक्साइटमेंट के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नो नेगेटिव टॉक्स एंड कंटेंट। हमें ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में, चाहे वो पैरानॉर्मल चीजें हो या किसी और की चुगली, जिनकी लोगों को आजकल आदत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हर टाइम नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जरूर बोले कि मेरी एनर्जी, मेरी ऑरा बिल्कुल सुरक्षित है। माय ऑरा इज प्रोटेक्टेड एंड नोबडी कैन एंटर माय एनर्जी फील्ड। से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग ना सिर्फ आपके हेल्थ को बल्कि आपके ऑरा को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि एक पियक्कर किसी हॉन्टेड प्लेस के आसपास जाता है और इजीली वो पोजेस हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑरा चाहिए तो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग तो छोड़नी ही पड़ेगी, वरना आप ऑरा को बिल्कुल भूल ही जाओ। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। जैसे सत्संग लोगों के ऑरा को मजबूत बनाती है, वैसे ही बुरी संगति हमेशा ऑरा को बर्बाद करती है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि बुरे संगति का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से आप भी उन्हीं की तरह बनने लगते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे नेगेटिव थॉट्स, बातें, टॉक्सिसिटी आपके ऑरा को कमजोर बनाती है। तो टॉक्सिक लोगों का ऑरा ऑलरेडी खराब होता है
और उनके साथ रहने से आपका ऑरा कमजोर पड़ने लगता है और आप धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी, उनकी खराब किस्मत, सारी बुरी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगते हो और आपकी जो भी अच्छी चीजें, किस्मत, एनर्जी होती है वो सामने वाला टॉक्सिक इंसान को मिलने लगता है। इससे न केवल आपका ऑरा वीक होता है बल्कि एनर्जी लीकेज और कर्मा एक्सचेंज भी होने लगता है, जिसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगी। ऑरा का टॉपिक बस इतना ही नहीं, ये जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही वास्ट और लंबा भी है। ऑरा, एनर्जी लीकेज, इन सब के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन से साइंस और एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैच करते हैं। और ऐसे ही स्पिरिचुअल मिस्टिकल कंटेंट के लिए डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।